आई पर्सनली थिंक कि जो गवर्नमेंट है ना उसको चाहिए थी, कोई एश्योरेंसेस चाहिए थी आईएमएफ से। एंड एश्योरेंसेस वर कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें पॉलिटिकली बेल आउट हो जाए किसी तरीके से वो, और इतना जो उनको हार्डशिप या इतनी हीट जो फेस करनी पड़ रही है उन्हें, हाँ। वो ना करनी पड़े। लेकिन आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर। और जो उनके आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं, दे विल हैव टू स्टिक टू दोज कंडीशंस वन वे और दी अदर, बट देयर इज नो वे आउट। और उनको जब तक वो नहीं फॉलो करेंगे एक सिचुएशन बनी रहेगी। बट होता ये है कि हर थोड़ी देर के बाद, हर थोड़े अरसे के बाद उसको वो लेके जाते हैं कि जनाब के शायद सानू को ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए हुकूमत को, पीडीएम की हुकूमत को, विच इंक्लूड्स पीपल्स पार्टी एज वेल, लेकिन वो हो नहीं रहा। इसके साथ साथ एक और इशू बहुत सीरियस है, दिस इज ऑन द लाइटर साइड वैसे, कि जब भी आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हुआ है तो जो होता है फाइनेंस मिनिस्टर उसकी छुट्टी हो जाती है। तो वो छुट्टी 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स की तो हो चुकी है। सो अब इसहाक डार साहब में भी थोड़े से केयरफुल हैं कि जरा थोड़े जो तरीके नाल ही एग्रीमेंट होवे, जेड़ा उन्होंने स्टाफ के नाल एग्रीमेंट साइन होना है इन दिस वीक, इन दिस कमिंग वीक प्रोबेबली। वी कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि वो हो जाए। अच्छा। लेकिन अगर हो जाता है तो फिर इसहाक डार साहब मेरे ख्याल में तो सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन वो पिछले जड़े 2 फाइनेंस मिनिस्टर सर्वाइव नहीं कर सके एग्रीमेंट तो बाद, वो भी एक बैक ऑफ द माइंड एक गल तो होंदी है ना। सो एनीवेज दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। बट ये जो मीटिंग हुई थी अभी, जो इंटरेक्शन हुआ था विद द चीफ, जो 9 बिजनेस टाइकून्स मिले थे जी। उनकी जो मीटिंग्स थी वो बड़ी अच्छी थी, आई वुड से। अच्छी इन द सेंस कि बाजवा साहब के दौर में भी हमने देखा कि बाजवा साहब भी इंटरेक्ट किया करते थे, उनका जो थोड़ा सा मोराल बूस्ट करने के लिए या उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि जनाब आप कॉन्फिडेंट रहे, थिंग्स आर गोइंग टू शेप अप इन अ पॉजिटिव वे इन द टाइम्स टू कम। बट ये भी एक इनिशिएटिव अच्छा था। और थोड़े से जो गिले शिकवे हैं इस वक्त कराची के अंदर मार्केट में, और वो मुझे मेरी तक आवाज़ ज़रूर पहुंची थी, वो ये थी कि जनाब कुछ बिजनेस टाइकून उसमें नहीं शामिल हुए, उसमें अकील करीम डैडी भी नहीं थे, लेकिन उनका ये है, उनका ना होना क्या जाहिर करता है राना? आई डोंट नो व्हाट वर द रीजंस फॉर दैट, आई हैव नो। बुलाया भी गया सी कि नहीं बुलाया? अच्छा, ये ताजिरों ने दावत दी थी, दावत इधर से नहीं आई थी, ताजिरों ने कहा था आप मिले। या बिल्कुल सही गल है, लेकिन ताजरों में एक पैसे वाले डरते हैं ना फिर। अकील करीम साहब को क्यों नहीं रखा गया, किस लिए नहीं रखा गया, या वो क्यों नहीं शामिल थे, मुझे उसका कोई मेरे पास वैसे अकील करीम डैडी साहब का एक ऑडियो नोट पड़ा हुआ। चलो वो ਅਸੀਂ ਕੱਲ कर चुके हैं सारा। हाँ नहीं, ਅਸੀਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ बिजनेसमैन ਉਹਨਾਂ ਦੇ नाम ही दे चुके हैं। सो एनीवेज, सो द पॉइंट इज कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। लेकिन कुछ बिजनेसमैन जो मैं कहना चाहता हूँ ये हैं, कुछ बिजनेसमैन जो कराची के हैं, बिजनेस टाइकून्स आई वुड से, उनके कंसर्न्स ये थे कि वैसे तो ये लोग बैठ के प्राइवेट महफिलों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने कंसर्न्स शो करते हैं, लेकिन पता नहीं इन्होंने मौजूदा चीफ के सामने वो कंसर्न्स अपने रेज किए हैं या नहीं किए हैं, उसमें एक डाउट है, क्वेश्चन मार्क है उस पर। लेकिन मेरे ख्याल में कोई ये पहला चंक आ जाए, और जैसे इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि जनाब बाय जून $5 बिलियन तक आ सकता है, तो वो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मिलेगा डेफिनेटली, और उससे हालात थोड़े से बेहतर होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि दैट इज़ इनफ, 5 बिलियन इज़ इनफ, 5 बिलियन इज़ नॉट इनफ, लेकिन एक थोड़ा सा आपके जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है, चाइना है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, वो भी थोड़ा सा जो जिन्होंने अपने साथ नथी की हुआ है सारी चीज़ों को, कि जब हम उनसे जाके कोई रिक्वेस्ट करते हैं, दैट इंक्लूड कतर एज वेल, तो वो आगे से कहते हैं जी पहले आईएमएफ के नाल मुकलो, बड़े करो आओ, फिर हाजिर। तो वो शायद उसमें भी थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाए। लेकिन कब तक ये मांगे तांगे से कब तक चलेगा काम? We'll have to go for like a long-term solution, a mid-term solution and a short-term solution. 3-pronged strategy जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, things will not work out. मुझे राना साहब एक बात पे क्लैरिटी चाहिए। इमरान खान साहब ने ना इंटरव्यू में ये कहा है कि उन्होंने कभी शहबाज शरीफ साहब को या आर्मी चीफ को बातचीत की दावत नहीं दी, जबकि ये जो मीटिंग हुई है सरमायाकारों के साथ उसमें ज़राए के हवाले से ये खबर आई है कि आर्मी चीफ ने कहा कि इमरान खान साहब ने उन्हें दावत दी है। आप तस्दीक कर सकते हैं कि दावत इमरान खान साहब की तरफ से कभी गई या नहीं? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बेसिकली जब इनकी मुलाकात हुई थी खान साहब की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, उस वक्त उन्होंने रिक्वेस्ट की थी
अच्छा। एंड अभी रिसेंटली नहीं की होगी, पहले की थी, लेकिन की थी। अच्छा, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहे हैं ना ये आप? मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये मेरा हंच है, दिस इज माई हंच। नहीं, आप बचा गए इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर रहे थे कि अतर ने भी तज्जिया किया इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे। कुछ नहीं कहते, मैं बचा जाऊँ तो मेरे असल में डिफेंस स्टडीज की बात है ना। हाँ। वो देखे ना कि जो थे बाजवा साहब, उनके साथ मुलाकात कितनी तो फरमाइश के ऊपर हुई थी, हाँ फिर जी, वो तो तस्दीक भी कर चुके हैं। 15 मिनट की हुई थी जी, सिर्फ 15 ख्वाजा मिनट। आसिफ ने बाकायदा बताया कि वो इन्फॉर्म्ड थे। मैं तो टाइम बता रहा हूँ, सिर्फ 15 मिनट की। 15 मिनट की, ठीक गल है। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं हुई। हाँ, और दूसरी बात ये है, हालांकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ इजाजत है सर? अब थोड़ी ज्यादा बिना इजाजत के आपने काफी काम कर लिया, आपने भी मुदाखलत कर ली। देखिए, बात ये है कि ये इनकार आया है उस तरफ से इनकार के बाद। अच्छा। ये जरा नजाकत मामले की समझे। अच्छा, ठीक है ना, उधर से फिर इज्जत ही ना रहती, ये भी तो मसले होते हैं ना। तो वहां पर अब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो थोड़ा सा ओहदे दा पास होता है ना, इस तरह की बात जो है वो डिसग्रेस किसी को ना ठीक है। करना ना होना, तो वो तो आगे तरदीद नहीं करेंगे, नहीं इन्हें क्या सी मैनू जी। या वो क्या कहेंगे, पैगाम किसके जरिए गया था, सदर साहब के, कि वो मतलब ये वो जो है ना बैतबाजी वाला सिलसिला जो है ना वो नहीं शुरू होता। तो पॉइंट इसमें ये है कि इमरान खान साहब जो है वो जो बात कर रहे हैं कि मुझे बैसाखियों की जरूरत नहीं है, हम यही चाहते हैं कि हम बतौर मैं पाकिस्तानी मेरी ये तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जो इनकलाब आना है, जो सैलाब आना है, वो अवाम के जरिए आए, ठीक है ना, और सिस्टम बदले और नया पाकिस्तान बने। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर वो चौधरी साहब ने मैं ना ही समझा, तो ये वो वाला मामला हुआ है। तो बेसिकली इमरान खान साहब की सियासत का जो हासिल वसूल है वो पाकिस्तान का एक ओहदा है और वो है डीजीसी का। वहां अच्छा, से ठीक है, इनकी जो है ना वो होती हैं और बिल्कुल ठीक है, हाँ, होते रहे, ठीक है, हाँ। तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ये कहना चाह रहे हैं आप इन शॉर्ट। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इरादा रखते हैं कि इमरान खान साहब अगर 13 मार्च को आते तो फिर क्या किया जा सकता है, उनका बयान शामिल करेंगे। रिलीफ देने के वो तमाम तर इंदिए जिनके ऊपर उसको रिलीफ दिया जा सकता था वो भी अब ख़त्म हो चुके। 13 के बाद मेरा नहीं ख्याल कि अब इसके लिए कोई और मजीद गुंजाइश होगी। सो राना साहब खबर दे दें, अब पार्टी इज ओवर। देखिए, इट्स अ पे बैक टाइम, आई वुड से जो होता रहा है। आज से हमने कुछ साल पहले हमने देखा है जो नून के साथ हुआ, जो फरियाल तालपुर के साथ हुआ, जो आसिफ जरदारी के साथ हुआ, जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ, इतनी लंबी लिस्ट है, ठीक है। और उसी तरह दोबारा इनके साथ अगर हो रहा है पीटीआई के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज हाउ नहीं, कैसे फर्क नहीं पड़ता? पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसका एक बड़ा लीडर, उनके बाद पीटीआई का क्या होगा? उनके बाद नहीं वो ठीक है, उन्होंने एक प्रेसिडेंट गोलगप्पे भी देना होता सी आलू छोले नहीं, गोलगप्पे नहीं थे, आलू छोले दही भले थे, दही भला। आप दोनों की इन्फॉर्मेशन गलत है, आप दोनों ने अपनी पसंद बताई है, मैंने ऑथेंटिक खबर दी है। हाँ, नहीं ठीक बात है, राना साहब मेरी वैसी ख्याल एनीवेज, लेकिन गल ठीक है, लेकिन वो चलो, लेकिन मसला वही है इस पे बैक। लेकिन ये खान साहब की गिरफ्तारी जो है ये वो गिरफ्तारी नहीं है जो गिरफ्तारी पिछले लोगों की होती रही है, जिस तरह से ये वो अदालत में पेश नहीं हो रहे। अच्छा। अदालती अहकामात की तामील करवानी है कि उनको अगर वो पेश नहीं हो रहे, अदालत कहती है कि जी कि उनको पेश करें और उनके ये नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हैं, तो वो पुलिस आएगी उनके सर चलिए, वो कहेंगे चलो ठीक है, वो जाएंगे वहां पर पेश होंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये अदालत के फिर डिपेंड करता है, अदालत उनके साथ। और जिस तरह के केस है, एक चीज इख्तिलाफ है सर एकदम मासूमाना तरीके ਨਾਲ ਜਦੋਂ शुरू हो जाता है इमरान कि जिस तरह कोई गल ही कोई नहीं है, नहीं ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ सर बात सुन, पहले गल कर रहे सी ठीक है, उस तो बाद फौरन इन्होंने कट मारे। नहीं सर, बाद च हो जाए काम होंगे ना, समझा करो, पहले तो फिर यहाँ से स्टार्टअप होता है। अदालती मामला जो हैं वो जाहिर है वो झेलने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, और देख रहे हैं इमरान खान साहब सारे केसेस के हवाले से। अबू सर, अगर आसानी आप पैदा करना चाहें हमारे नाजरीन के लिए जो हमें देख रहे हैं, सामीन जो हमें सुन रहे हैं। राना साहब का जवाब तो हमने सुना ही नहीं, राना साहब का जवाब तो सुन लें। राना साहब को तो बोलने ही नहीं दिया गया, उनको उनका जवाब तो सुन ले। राना साहब का कितना पर अरेस्ट हो रहे हैं, वो उन्होंने कहा पे बैक टाइम है, मतलब अगले हफ्ते वो इट्स अतर साहब इट्स पे बैक टाइम, कोई खबर आएगी। अतर साहब इट्स पे बैक टाइम। It has happened with people who are in the corridors of power right now, and now it's happening with PTI. So it's a payback time.